खबर लखनऊ से है, जहां पर सहकारी बैंक घोटाले में एसआईटी ने केस दर्ज किया है। सपा शासनकाल में सहकारी बैंक घोटाला हुआ था, जहां एसआईटी ने 2 पूर्व प्रबंधक समेत कई लोगों को नामजद किया। वहीं 29 नवंबर तक बयान दर्ज कराने के लिए कई अफसर तलब किए गए हैं। तो मामला लखनऊ का, जहां पर सहकारी बैंक घोटाले में एसआईटी ने केस को दर्ज कर लिया है। दरअसल सपा शासनकाल में सहकारी बैंक को लेकर घोटाला सामने आया था और उसके बाद अब जाकर इस मामले में एसआईटी ने केस को दर्ज कर लिया। पूर्व 2 प्रबंधक बताए जा रहे हैं, जिनके साथ ही कई और लोग भी जिनको नामजद किया गया है इस मामले में, और 29 नवंबर तक बयान दर्ज कराने के लिए कई अफसर तलब किए गए हैं। और संकेत मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ते हुए। संकेत, ये तो पहले से ही तय था कि जो भी घोटाले सपा शासनकाल में हुए हैं उनको लेकर जांच बिठाई जाएगी, केस एकाएक करके दर्ज होते जाएंगे। लेकिन सहकारी बैंक घोटाले में देखें तो काफी वक्त इसमें लग गया है। एसआईटी ने अब जाके इस पर केस दर्ज किया। देखो, पहले एसआईटी ने इस पूरे मामले की तफ्तीश की और तमाम जो कमियां थी जिस आधार पर यह घोटाला बताया जा रहा था उन कमियों को तलाशा और पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित किए। जैसे कि जो योग्यता होनी चाहिए फॉर्म की, वो फॉर्म में जो योग्यता दी गई थी उस योग्यता के में ना आके अपने हिसाब से नियम बदले गए। जिस पद के लिए जो शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए वो शैक्षिक योग्यता अपने हिसाब से स्वतः ही बदल ली गई। ये इस पूरे जांच में सामने आया और तमाम अन्य कमियां भी सामने आई हैं। तो ऐसे में अब एसआईटी ने मामला दर्ज कर लिया है। लखनऊ सेक्टर थाने में अपने ये मामला दर्ज किया है एसआईटी ने, और उसमें जो तत्कालीन एमडी हीरालाल यादव, रविकांत सिंह, सेवा मंडल के तत्कालीन अध्यक्ष राम जसन यादव, तत्कालीन सचिव राकेश कुमार मिश्र और संतोष कुमार श्रीवास्तव समेत कई लोगों पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। 6 लोग सीधे तौर पर नामजद किए गए हैं। वहीं तमाम अज्ञात हैं, जो कि जब तफ्तीश होगी इस पूरे मामले की तो धीरे धीरे करके जो भी आरोपी हैं उनकी गर्दनों तक एसआईटी पहुंचेगी और उनको भी पकड़ेगी इस पूरे मामले में। तो एक बात साफ है कि ये अपने आप में एक बड़ा घोटाला था और अब उन घोटालेबाजों तक एसआईटी पहुंच रही है और 29 नवंबर तक का समय दिया है। 29 तक अपना पक्ष रखें, 29 अक्टूबर तक अगर वो नहीं रख पा रहे हैं, ऐसे जब घोटाले होते हैं तो कई नाम सामने आते हैं, कई नेताओं के नाम, कई मंत्रियों के नाम सामने आते हैं। लेकिन फिलहाल जो जांच का दायरा देखा जा रहा है, जिस तरह से कई लोगों को नामजद किया गया है, क्या वो बैंक का ही दायरा है? इस सहकारी बैंक को लेकर ही पूरा दायरा बिछाया गया है अभी? बिल्कुल जाहिर सी बात है, सहकारी बैंक घोटाला ही है। इसमें सहकारी बैंकों में जो नियुक्तियों से जुड़ा मामला था उसी एंगल पे एसआईटी जांच कर रही थी और उसमें तमाम साक्ष्य मिले हैं। उन साक्ष्यों के आधार पर एसआईटी ने सहकारी बैंक घोटाले में केस दर्ज कर लिया है और ये अपनी लखनऊ शाखा में केस दर्ज किया है और इसमें 6 लोगों को नामजद किया है। बाकी अन्य अज्ञात हैं, जैसे जैसे मामले की तफ्तीश होती रहेगी उन लोगों तक भी एसआईटी पहुंचेगी। 29 नवंबर तक का एसआईटी ने समय दिया है बयान दर्ज कराने के लिए जो अफसर नामजद हुए हैं, और अगर वो अपना पक्ष नहीं रख पाते हैं सही तरीके से तो जाहिर सी बात है एसआईटी उन पर सख्त कार्रवाई करेगी। चलिए, धन्यवाद आपका संकेत हमारे साथ जुड़ने के लिए।